Assalamualaikum students, I hope you are fine. Today we will start the exercise of chapter number 7. So first of all we will discuss about question answer. First question is 7.6 define the term pressure. इसका आंसर पेज नंबर 148 पर है. The force acting normally per unit area on the surface of a body is called pressure. इसके साथ हम लोग इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे P is equals to force divided by area. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7.15 स्टेट पास्कल लॉ. इसका आंसर पेज नंबर 152 पर है. पास्कल लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे. प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट ऑफ अ लिक्विड. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 7.17 व्हाट इज मीन बाय इलास्टिसिटी. तो इसका आंसर पेज नंबर 160 पर है. डेफिनेशन लिखेंगे इलास्टिसिटी की. The property of a body to restore to its original size and shape as the deforming force ceases to act is called elasticity. Next हमारे पास क्वेश्चन है 7.22 What is Hooke's law? What is mean by elastic limit? हम लोग पहले Hooke's law की डिफाइन करेंगे. इसका आंसर पेज नंबर 161 पर है. The strain produced in a body by the stress applied to it is directly proportional to the stress within the elastic limit of a body. स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के. सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट लिखेंगे और हम इसको मल्टीप्लाई स्ट्रेन कर देंगे. कांस्टेंट इधर ही रहेगा, स्ट्रेन वहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके क्या आ जाएगा डिवाइड. हमने इसको ब्रीफली अपने लेक्चर में पढ़ा ही है. सो नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का व्हाट इज़ मीन बाय इलास्टिक लिमिट. इट इज़ अ लिमिट. इसका आंसर 161 पर ही है. जो लास्ट वाला पैराग्राफ दिया हुआ है उसकी 6 लाइन में आप देखेंगे. इट इज़ अ लिमिट विद इन विच अ बॉडी रिकवर इट्स ओरिजिनल लेंथ वॉल्यूम और शेप आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड व्हेन स्ट्रेस क्रॉसेस दिस लिमिट कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट. इसके बाद हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे. सो जो क्वेश्चन मैंने ऊपर आप लोगों को करवाए हैं सिर्फ वही आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है. बाकी वाले क्वेश्चन आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है. सो अब हम न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे. सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर हैज़ अ मैथ 850 ग्राम. फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड. के एक वुडन ब्लॉक है जिसका मैथ 850 ग्राम है और उसका वॉल्यूम जो है वो 40 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है. हमने इसकी क्या करनी है डेंसिटी मालूम करनी है. गिवन डाटा में उन्होंने हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर. हम इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो है 2000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हम सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 के साथ हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब उसके बाद मैथ कहा है. मैथ उन्होंने हमें ग्राम में दिया हुआ है, हमने मैथ को किलोग्राम में करना है. सो 850 को हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 0.85 किलोग्राम. हमने क्या मालूम करना है डेंसिटी. उन्होंने हमें गिवन में दी हुई है कि हमने किसको मालूम करना है डेंसिटी को. तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही है. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम. हम मैस की जगह 0.85 लिखेंगे और वॉल्यूम की जगह लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.425 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ आएगा. और जब हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 425 किलोग्राम मीटर पर क्यूब जो कि इसके साथ इसका यूनिट भी लिखना है जो कि डेंसिटी का यूनिट है. नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है. अ स्टूडेंट प्रेसेस हर पाम बाय हर थंब द फोर्स ऑफ 75 Newton. How much would be the pressure under their thumb having contact area 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक स्टूडेंट जो है वो अपनी हथेली को दबा रहा है अपने थम्स के जो कि उसने फोर्स लगाई हुई है 75 न्यूटन. अब उसका जो एरिया है वो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हम लोगों ने इसका क्या मालूम करना है प्रेशर कि उस स्टूडेंट ने प्रेशर कितना अप्लाई किया है. तो फोर्स हमारे पास कितनी है 75 न्यूटन है. एरिया हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है. हम सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ आ जाएगा. अब हम लोगों ने क्या करना है प्रेशर का फॉर्मूला आप लोगों ने अपने टॉपिक में हमने पढ़ा था P = F/A
पी की जगह हम लोग रहने देंगे क्योंकि पी हमने मालूम करना है। एफ़ की जगह हम एफ़ की वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है 75, और हम लोग उसके बाद एरिया की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2। अब आप लोगों को पता है कि ये प्रीफिक्सेस में के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसका पॉइंट मूव करवाएंगे तो ये 10⁻5 के बराबर हो जाएगा। सो प्रेशर अंडर द थंब इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द 7.6 द हेड ऑफ अ पिन इज स्क्वायर्ड ऑफ साइड 10 मिलीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। उन्होंने कहा है कि एक पिन है जो कि स्क्वायर में है, इस तरह से ना एक पिन आपने ली हुई है, उसका जो अपर उसका हेड है वो स्क्वायर में है, तो उसकी लेंथ उन्होंने कहा है कि आप लोगों के पास कितनी है 10 मिलीमीटर, कितनी है 10 मिलीमीटर। अब हम लोग और उसके ऊपर फोर्स कितनी लगाई गई है 20 न्यूटन, यहाँ से हम लोगों ने फोर्स अप्लाई की है जो कि क्या थी 20 न्यूटन। अब उन्होंने कहा है कि लेंथ 10 मिलीमीटर है, हालांकि लेंथ हम लोगों ने मीटर में सबसे पहले कन्वर्ट करनी है। सो हम लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मिली की जगह प्रीफिक्सेस में आपने पढ़ा ही होगा कि मिली की वैल्यू 10⁻³ है, हम वहाँ पे -3 लिखेंगे। और एरिया कैसे होता है कि लेंथ 4 साइड्स है ना, तो सारी साइड्स इक्वल्स होती हैं। सो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो चारों साइड्स हमारी बराबर होंगी, तो हम लोग 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। अब इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो इंडिविजुअली तौर पर आया वो है 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। हमने क्या मालूम करना है प्रेशर, कि उसके ऊपर कितना प्रेशर लगाया गया है। तो प्रेशर का फॉर्मूला है P = F/A, और P की जगह F की जगह हम 20 लिखेंगे, एरिया की जगह हम 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। इन सबको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ आ जाए +4 आएगा। प्रीफिक्सेस में जब हम लोग पॉइंट को मूव करवाएंगे, हमने साइंटिफिक नोटेशन में हमने पढ़ा था कि जब हम पॉइंट्स को मूव इस तरह से करवाते हैं कि लास्ट वाले पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लिखते हैं और फिर उन दोनों पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट्स होते हैं हम उसको काउंट आउट करते हैं। तो 0 के पॉइंट मूव किया 2 के साथ तो ये एक डिजिट रहेगा, तो 4 के अंदर हम 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज अ स्टील वायर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर is stretched through 2 millimeter by the force of 4000 Newton. Find the Young modulus of the wire. The length of the wire is 2 मीटर। कि एक हमारे पास स्टील की वायर है, उसकी पहले जो लंबाई थी वो हमारे पास 2 मीटर थी। जब हम लोगों ने उसको स्ट्रेच किया जो कि 4000 न्यूटन फोर्स लगाकर जब उसको स्ट्रेच किया तो उसके पास उसकी लेंथ कितनी हो गई 2 मिलीमीटर, और उसका एरिया हमारे पास क्या था 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर मतलब ओरिजिनल लेंथ उसकी कितनी थी 2 मीटर, एरिया कितना था 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। बाद में स्ट्रेच करने के बाद उसकी लंबाई कितनी हो गई 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। 2 मिलीमीटर थी, मिली को हम जब कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10⁻³ आ जाएगा। अब उन्होंने कहा है कि हमने क्या मालूम करना है यंग मॉडुलस मालूम करना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला उन्होंने हमें दिया हुआ है y = F मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल लेंथ। ये लेंथ जो उन्होंने मार्क की हुई है वो हमारे पास क्या है ओरिजिनल लेंथ, F मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय डेल L का मतलब है चेंज इन लेंथ। के बाद में जब हमने उसको स्ट्रेच किया तो उसकी लेंथ को में चेंज आ गया, सो उसकी वैल्यू हमने लिखनी है। तो लेंथ की जगह फोर्स की जगह हम लोग 4000 लिखेंगे, L की जगह हम लोग 2 और एरिया की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय -5 और डेल L मतलब चेंज इन लेंथ की जगह हम लोग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। जब हम लोग इनको करेंगे 2 को 4000 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 आ गया, सॉरी 8000 आ गया। तो फिर 8000 को जब हम नीचे वाले 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो कि 2 नीचे हमने कॉमन लिया उसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 2000 दोबारा आ गया जो हमने डिवाइड करने पे किया। उसके बाद 10⁵ और 10⁻³ जो -3 था उसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे।
-5 में जब हम लोग -3 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, +8 में हो जाएगा, बट साइन साथ में माइनस का आएगा, मतलब कि हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻8। बट जब ये ऊपर मूव करेगा, डिवाइड के साइन को हम ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। अब हम लोग इस 1000 को रिमूव करेंगे, 1000 को रिमूव करके मतलब इसके पॉइंट को मूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 और इसके साथ क्या आ गया 10⁻8। जब इस 8 और इस 3 दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, यंग मॉडुलस का, कि यंग मॉडुलस जो वायर की है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ आई है। यही न्यूमेरिकल्स बस आप लोगों ने करने थे, जो न्यूमेरिकल्स नहीं करवाए वो आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, सेम वही कि आप लोग इनके नोट्स बनाएं ताकि वो आप लोगों को बाद में उनकी हल करने में आपको आसानी हो, कोई मसला ना हो। इसको सेव रखिएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।